जय श्री राधा कृष्ण। ओ मेरे कान्हा जी, तोरी सूरत नैनों में बसाए बैठे हैं, तोरे प्रेम को हृदय में छिपाए बैठे हैं। कब बुलाओगे श्री धाम वृंदावन में, हे मेरे मुरली मनोहर सांवरे। तोरे संदेश के इंतजार में हम पल के बिछाए बैठे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, जगत के नाथ जगन्नाथ जी की जय। जय सुभद्रा जी, जय बलराम जी। महातीरथ श्री जगन्नाथपुरी के समीप एक ग्राम पिपली चटी था। इसी गांव में रघु केवट नाम का एक मछुआरा रहता था, पत्नी और वृद्ध माता के साथ। छोटा सा परिवार था, पर गरीबी बहुत ज्यादा थी। गरीबी में यूं ही जीवन कट रहा था। कभी खाना मिलता और कभी तो खाना भी नहीं मिलता। जिस दिन वो दोनों समय खाना खा लेते, उस दिन को जीवन का सबसे अच्छा दिन मानते। मतलब इस तरह के हालात थे। रघु अपने पिछले जन्मों के संस्कार से बहुत प्रेमी जन था, किसी का दुख नहीं देख सकता था। भगवान में उसका श्रद्धा भाव प्रेम बहुत ज्यादा था। उसका जन्म मछुआरों में हुआ, इसी से वो मछली पकड़कर बेचने का काम करता। पर मछलियों को तड़पते देखकर वो अंदर से बड़ा दुखी भी होता। जब वो मछलियों को पकड़ता, जाल से बाहर मछलियों को निकालता, तो दिल से बड़ा दुखी होता और मन ही मन उनसे क्षमा याचना करता। मछलियों से बोलता कि मुझे माफ कर दो। जीवन निर्वाह का कोई और साधन तो था नहीं, कोई और काम उसे आता नहीं था। इसी कारण उसे अपना यही पुश्तैनी काम करना पड़ रहा था, जिससे उसके मन में हमेशा एक अपराध बोध बना रहता था। एक दिन उसे नदी के रास्ते में एक तेजस्वी साधु मिली। साधु भी उसके चेहरे का तेज, उसकी भक्ति में रुचि देखकर बड़े प्रसन्न हुए और वहीं उसे गुरु दीक्षा देते। साथ ही उसे एक तुलसी की माला भी दी और भगवान के भजन में लगे रहने का आदेश भी दिया। कहते हैं ना, अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। रघु भी अंदर से चाहता तो यही था। मन उसका वैसे ही भगवान को याद करता रहता था। तुलसी माला मिलने से उसे तो सब मिल गया। वो सुबह ही स्नान आदि करके दोपहर तक भजन में ही लगा रहता था। पहले ही कुछ काम नहीं था, बचा कुचा अब बिल्कुल ही बंद हो गया। घर में तो उपवास की स्थिति आ गई थी। माँ और पत्नी रघु के भाव प्रेम और भक्ति को समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें तो लगता था कि दुनिया का हर आदमी अपने घर गृहस्थी के लिए कितना कुछ करता है, पर रघु ही बेकार के कामों में पड़ा रहता है और बस भक्ति का बहाना करके कुछ वो काम करना नहीं चाहता, वो कामचोर है। एक दिन गुस्से में पत्नी ने रघु को खूब सुनाया, खूब गुस्सा निकाला और बोली, अगर तुलसी माला गले में डालकर भजन ही करना था तो अपनी माता और मुझे नदी में डाल दो पहले तो। कुछ तिरस्कृत और गुस्से वाले स्वर में पत्नी बोली, गृहस्थी का आर्थिक बोझ पुरुष के ऊपर होता है और तुम स्त्रियों से भी नीच बनते जा रहे हो। रघु ने कुछ कहना चाहा, पत्नी को समझाना चाहा, पर पत्नी इतने गुस्से में थी कि वो कुछ ना कह सका। पत्नी फिर गुस्से में तमतमाती हुई बोली, कोई भी भजन, कोई भी भगवान ये नहीं कहता कि अपने आश्रितों को भाड़ में झोंककर मेरी स्तुति करो। अब ये सारी बातें सुनकर रघु बड़ा दुखी हुआ और बोला, अच्छा मेरा जाल मुझे ला कर दो, मैं अभी जाता हूँ मछली पकड़ने। अब रघु क्या ही करता, हालात के आगे झुककर उसे फिर से अपना जाल उठाना ही पड़ा। वो जाल लेकर नदी पर पहुंचा और भगवान से अपने इस अपराध की क्षमा याचना करके उसने जाल नदी में फेंक दिया। बहुत बार उसके दिल में यही बात आई कि जाल वापस खींच ले, पर पत्नी का तिरस्कार, उसकी बातें याद आते ही वो सहम जाता। उसके चित्त में भगवान तो बसे हुए थे, तो इसीलिए शायद वो गृहस्थी और अध्यात्म दोनों के बीच झूल रहा था। कुछ ही देर बाद उसने जाल खींचा तो उसमें बहुत सारी मछलियां थी और उन्हीं के साथ एक बड़ी सुंदर लाल रंग की मछली को उसने देखा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वैसी मछली उसने आज तक पहले कभी नहीं देखी थी। उसने सबसे पहले उसे ही जाल से बाहर निकाला। बहुत सुंदर बड़ी विशाल लाल मछली को हाथ में लेकर रघु बड़े दुखी स्वर में बोला, हे अद्भुत मछली, जरूर तुम मछलियों की रानी होगी।
तुम्हारा विचित्र रूप देखकर मुझे बहुत आनंद हो रहा है। मेरा दिल तुम्हें बेचने को नहीं कर रहा, क्योंकि हर जीव में भ्रम का वास होता है। पर मैं क्या करूं, मैं विवश हूँ। कृपया मुझे माफ करना, क्योंकि मेरे पास जीविका का अन्य कोई साधन नहीं है। और ये कहकर उसने मछली के गलफेड़ों में उंगली डालनी चाहिए। एकदम ही मछली करुण पुकार में इंसानी भाषा में जोर से बोली, हे नारायण, मेरी रक्षा करो। अब मछली के मुंह से ये बात सुनकर रघु केवट को तो बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी अचानक जाने उसे क्या ही हुआ, वो हाथ में मछली को लेकर सब चीजें ऐसी की ऐसी छोड़कर पहाड़ी झरने की तरफ दौड़ा, भागा बड़ी तेज। बहुत दूर दौड़ने के बाद उसे एक शीतल जल का कुंड सा दिखा। उसने उस मछली को उस कुंड में छोड़ दिया और मछली वापस से तैरने लगी। मछली को देखकर, उसकी आवाज सुनकर रघु सब भूल गया। दुनियादारी, नाव, जल, यहाँ तक कि अपनी पत्नी और माता को भी भूल गया। उसके दुखी उदास दिल में एक प्रकाश की रोशनी सी उसे महसूस हो रही थी। वो वहीं बैठ गया और जोर जोर से बोलने लगा, हे प्रभु, हे नारायण, हे मेरे स्वामी, सबकी आत्मा में आप ही हो। आपने मुझे मछली के अंदर से नारायण की आवाज सुनाई है। अब मैं आपके दर्शन किए बिना यहाँ से हिलूंगा नहीं। और वो तो वहीं की वहीं बैठ गया, हाथ में तुलसी की माला, मन में एक बेचैनी, प्रभु से मिलने की किसकिसाहट और मुंह पे नारायण नारायण की रट। ना उसे भूख थी ना प्यास। 3 दिन तक बिना अन्न जल ग्रहण किए वो वहीं वैसे ही वहां बैठा रहा। उसकी तुलसी माला पर निरंतर जाप चल रहा था, नारायण 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 नारायण। अब बताओ, कब तक भगवान अपने भक्त का कष्ट देख सकते हैं? उन्हें आना ही पड़ा। ब्राह्मण वेश में आकर वो रघु केवट के पास खड़े हो गए और बोले, अरे तपस्वी, तू इस घोर अंधेरी रात्रि में सुनसान जगह पे क्या कर रहा है? रघु केवट ने उन्हें ब्राह्मण जानकर प्रणाम किया और बोला, महात्मन, मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, आप कृपया करके मेरे भजन में बाधा ना डाले, मेरी निरंतरता भंग हो रही है। अब ब्राह्मण रूप में भगवान हंस कर बोले, मैं तो जा ही रहा हूँ, पर तू ये सोच कि मछली भी कभी मनुष्य की आवाज में बोल सकती है क्या? अब जैसे ही रघु केवट ने ये सुना, उसके ज्ञान चक्षु खुल गए। वो समझ गया कि उसके सामने कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान नारायण है। उसने उनके चरण कस के पकड़ लिए। हे नाथ, मुझ छठ की ऐसी परीक्षा क्यों ले रहे हो आप? मैं कोई बड़ा विद्वान नहीं हूँ, साधारण व्यक्ति हूँ। क्या जीव हत्या का मेरा अपराध इतना बुरा है कि मुझे आपने अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन नहीं दिए? और ये कहते कहते रघु केवट की आवाज बिल्कुल रोने वाली हो गई और जोर जोर से रोने लगा। भक्त की ऐसी हालत, ऐसी प्रार्थना, ऐसी दीन अवस्था देखकर हमारे भक्त वत्सल भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप में उसे दर्शन दिए और बोले, भक्त, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू अपनी इच्छा बोल। अब रघु बोला, भगवान, आपके साक्षात दर्शन हो गए, मुझे कोई और इच्छा बची ही नहीं है। पर आपने पूछा है तो मैं एक बात कह सकता हूँ, प्रभु, मैं जाति का मछुआरा हूँ, मेरे जीवन निर्वाह का कोई और साधन मुझे नहीं पता। आप बस इतना कर दो कि मैं अपने इस स्वभाव से मुक्ति पा जाऊं और कभी अनजाने में भी कोई अपराध, कोई पाप मैं ना करूं। मेरी जिह्वा सदैव आपका नाम लेती रहे और मैं इस देह से छूट जाऊं। उसकी बात सुनकर भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। और ये कहते ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वो जो रोशनी थी, वो जो तेज था, एकदम ही सब ओझल हो गया। रघु नारायण नारायण भजता हुआ घर लौटा। सबने उसे खूब भला बुरा कहा, क्योंकि इतने दिनों से कह के तो गया था कि जाल लेके जा रहा हूँ, मछली पकड़ के लाऊंगा, पर इतने दिनों से वो तो गायब भी हो गया था। उसने किसी की बात का बुरा नहीं माना, सब उसे उल्टा सीधा बोलते रहे, बट वो चुपचाप सुनता रहा और मन ही मन अपने ठाकुर का, अपने प्रभु का नाम लेता रहा। अब ये तो उसकी दिनचर्या हो गई। वो दिन भर गांव में हरि कीर्तन करता फिरता। कुछ दिन ही बीते कि गांव में बारिश ना होने की वजह से बड़ी भयानक गर्मी पड़ रही थी। सभी लोग बहुत दुखी थे, परेशान थे, करे तो करे क्या। रघु को अब हर चीज में आनंद था।
कोई उसको गाली दे उसे उसमें भी आनंद था, वो खाना ना खाए उसे उसमें भी आनंद था। बस वो दिन भर नारायण नारायण भजता हुआ गांव में इधर उधर फिरता रहता था। अब ऐसे ही एक दिन रघु नारायण नारायण जपता हुआ गांव में इधर उधर फिर रहा था। तभी किसी ने उसे पीछे से आवाज दी और बोला, ओ कामचोर भजनिया, ये तो बता जरा बारिश कब होगी। अब रघु ने मुड़ के उसकी तरफ देखा और बोला, अभी होगी, इसी क्षण होगी। वो व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा और बोला, ना कहीं बादल ना कहीं बारिश का आसार, कैसे होगी बारिश। रघु बोला, मेरे नारायण कुछ भी कर सकते हैं। और ये कहते ही वाकई आसमान में घुमड़ घुमड़ के बादल आ गए और झमझम करके बरस पड़े। अब तो भाई रघु केवट गांव भर में सिद्ध पुरुष माना जाने लगा। वो जो भी कहता वही बात सच हो जाती। लोग उसे बड़ा आदर देने लगे, उसके घर खूब चढ़ावे भी आने लगे। अब माँ और पत्नी भी खुश थी। अब उन्हें भजन से कोई परेशानी नहीं थी। वो सोचती थी चलो भजन से कुछ तो मिला। अब लोग अपने मन की इच्छा लेके, अपनी मनोकामना लेके रघु के पास आते। खूब भीड़ होने लगी तो रघु को बड़ी परेशानी होती क्योंकि भजन में बाधा होने लगी थी। अब ये सोच के उसने सोचा कि भाई चढ़ावा तो आ रहा है बट मेरा भजन खत्म हो जाएगा। ये सोच के उसने चुपचाप घर छोड़ दिया और जंगल में एक कुटिया बना के एकांत में भजन करने लगा। उसकी कुटिया में जगन्नाथ जी का एक चित्र था। वो हर समय उन्हें ही देखता रहता, निहारता रहता। अब एक लीला सुनो। एक दिन हुआ क्या, एक दिन भोजन करने बैठा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके नारायण उससे भोजन मांग रहे हैं। उसने भोजन भगवान को समर्पित कर दिया और भगवान को भाव से बुलाने लगा। अब हमारे भगवान तो भाव के ही भूखे हैं। भक्त वत्सल श्री नारायण नीलांचल छोड़कर अपने भक्त की कुटिया में स्वयं आ गए और भोजन करने लगे। उधर उसी समय दूसरी तरफ नीलांचल में मतलब पुरी धाम में श्री जगन्नाथ जी के भोग के लिए पुजारी ने बहुत सारे भोग सजाए। श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान के भोग की व्यवस्था बड़ी विचित्र है। वहाँ भोग मंडप मंदिर से अलग है। वहाँ पे क्या किया जाता है, एक दर्पण इस तरह से लगाया जाता है कि मंदिर में विराजे श्री जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब भोग मंडप में दिखता है। उसी प्रतिबिंब को भोग लगाया जाता है, मतलब उसी परछाई को। पुजारी जी भोग सामग्री लेके दर्पण के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, दर्पण में जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब दिख ही नहीं रहा था। पुजारियों के तो हाथ पैर फूल गए। वो मंदिर में पहुंचे तो जो भगवान की मूर्ति थी वो अपनी जगह पे ही थी। वो फिर से भोग मंडप में गए बट जो शीशा था उसमें उनका प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था। अब तो पुजारी जोर जोर से चिल्लाने लगे, सर्वनाश सर्वनाश, जरूर भोग में कोई दोष है। जो श्री जगन्नाथ जी भोग को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मैं तुरंत ही महाराज को सूचना देता हूँ। ये कह के पुजारी जी राजा के पास पहुंच गए। जगन्नाथ मंदिर की जो भी व्यवस्था होती है वो महाराज स्वयं अपने आप देखते हैं। वहाँ पुजारी जी महाराज के पास पहुंचे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, महाराज हम तो अनाथ हो गए, हम तो अनाथ हो गए, श्री जगन्नाथ जी हमसे रुष्ट हो गए हैं। पुजारी दुखी होते हुए राजा को बोलने लगे। अब राजा भी बड़े आश्चर्य से पूछने लगा, क्या हुआ पुजारी जी। पुजारी जी ने सब बात राजा को बताई तो राजा उसी समय नंगे पैर मंदिर की तरफ दौड़ पड़ा। पुजारी की बात को जांचने के लिए उन्होंने भोग मंडप में आके देखा तो वाकई जगन्नाथ जी भोग स्वीकार नहीं कर रहे थे। उनका प्रतिबिंब शीशे में दिख ही नहीं रहा था। अब तो राजा भी बड़े दुखी हुए, हे नाथ मुझसे क्या अपराध हो गया है, अगर गलती से भी मुझसे कोई अपराध हुआ है तो मैं दंड के लिए उपस्थित हूँ, आप मुझे दंड दे दो बट ऐसा नहीं हो कि आप भोग ना स्वीकार करो। और इस प्रकार दुखी हृदय से राजा वहीं जगन्नाथ जी के चरणों में लेट गया और जोर जोर से जगन्नाथ जी से प्रार्थना कर रहा है। और उसने उसी समय सोच लिया कि जब तक भगवान उसका अपराध नहीं बताते, उसकी गलती नहीं बताते, वो वहाँ से हटेगा नहीं और ना ही अंजल ग्रहण करेगा। और उसी भाव से राजा वहीं पे पड़ा रहा। पड़े काफी देर बाद अचानक से एक हवा का झोंका आया और क्या ही हुआ कि राजा को नींद आ गई।
उसने सपने में देखा, सपने में स्वयं जगन्नाथ जी उससे कह रहे थे, राजन तुम्हारा कोई अपराध नहीं, कोई गलती नहीं, तुम दुखी होने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा प्रतिबिंब इसलिए यहाँ नहीं है क्योंकि मैं स्वयं मंदिर में नहीं हूँ। मैं तो इस समय पीपली चटी ग्राम में अपने भक्त रघु केवट की कुटिया में उसके हाथ से भोजन कर रहा हूँ। उसका भाव मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, वो अपने हाथ से मुझे खाना खिला रहा है। अगर तुम मुझे वापस मंदिर में लाना चाहते हो तो अभी जाके उससे प्रार्थना करो और हो सकता है कि वो मान जाए, तो मैं उसके प्रेम के वश में हूँ, मैं तो खुद से वापस आ नहीं सकता। तुम उसे और उसके पूरे परिवार को नीलांचल से ले आओ, वरना मेरा लौटना तो संभव नहीं है। अब ये कहते ही जगन्नाथ जी गायब। राजा की नींद एकदम से खुली, वो हड़बड़ा के उठा और उसी समय रघु केवट के यहाँ पीपली चटी जाने को तैयार हो गया। राजा जी गांव पहुंचे और रघु केवट का पता पूछने लगे, तो लोगों ने जंगल में जो झोपड़ी थी उसका पता बता दिया। अब राजा स्वयं वहां पहुंचे। कुटिया का द्वार खुला हुआ था। अंदर रघु अन्न का ग्रास किसी के मुंह में रख रहा था, मतलब वहां ऐसे दिखाई दे रहा था कि वो ऐसे खिला रहा है और हाथ से एकदम गस्सा गायब भी हो गया, बट सामने कोई नहीं दिखाई दे रहा था, है ना। कौन खा रहा है, खाने वाला नजर नहीं आ रहा था। रघु तो भाव विभोर होकर प्रभु को भोजन करा रहा था। एकदम ही प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। रघु एकदम जल बिना मछली की तरह तड़पने लगा। राजा ने उन्हें संभाला। रघु की चेतना लौटी तो उसने देखा कि वो स्वयं राजा की गोद में पड़ा हुआ है। वो जल्दी से उठकर अब उसने सामने अपने राज्य के राजा को देखा तो वो बड़ा वो हुआ, उसे जल्दी से उठ के उनके चरण स्पर्श किए। राजा स्वयं उस भक्त के चरणों में नतमस्तक हो गया। मतलब सोचो, वो राजा के चरण छूना चाहते हैं और राजा उनके चरण छूना चाहते हैं। राजा ने बोला, हे भक्त श्रेष्ठ, इस दास की विनती स्वीकार करो। प्रभु ने सपने में मुझे आदेश दिया है कि आप परिवार सहित मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। पुरी नरेश ने बड़ा हाथ जोड़कर बड़ी विनती के साथ बोला। अब रघु केवट ने कहा कि मैं प्रभु की आज्ञा कैसे टाल सकता हूँ। इसके बाद राजा जी उन्हें परिवार सहित पुरी में ले आए और वहां पे जाके जब उन्होंने देखा तो भोग मंडप के दर्पण में अब जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब नजर आ रहा था। राजा ने श्री जगन्नाथ मंदिर के पास ही दक्षिण में रघु केवट और उसके परिवार के रहने की व्यवस्था रखी। रघु केवट अपनी माता और स्त्री के साथ भगवान का जाप करते हुए अंत समय तक पूरी धाम में ही रहे। और ये देखो, हमारे भगवान की वात्सल्यता है कि भक्त को कितना ही प्रेम करते हैं, है ना। बोला जगत के नाथ जगन्नाथ जी की जय, भक्त और भगवान की जय, भगवान के प्यारों की जय। हे कान्हा, अंत समय जब आए मेरा, सांसों में तेरा नाम हो, छवि हो आंखों में तेरी, मन तेरे चरणों के ही पास हो। जीवन भर तो निभाया है, बस इतनी और निभा देना। क्षमा कर सब पाप मेरे, मुझे अपने धाम बुला लेना। जय श्री राधा कृष्ण। यही प्रार्थना दिन रात सब करो। अंत समय में हम ठाकुर जी का नाम ले सके, बस ये करो। अब लास्ट में अगर भक्त के प्रेम भाव और भक्ति से भरी इस सत्य घटना ने दिल को छुआ, आंखें नम हुई, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठाकुर जी की लीला सब तक पहुंचाएं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।